सिर काट करके और भाला भोंक करके घुमाया था। पूरा गोलू हत्याकांड कौन किया पूरा मीनापुर जानता है। अंडा के लिए छुरा भोंक दिया जाता था और कुछ नहीं होता था। दिमाग उनका खराब हो गया है। जिस सिरिंज से हाथी को जो सुई दिया जाता है ना, उस सिरिंज से मीनापुर की जनता का खून चूस करके पीने का काम कर रहे थे कि कौन किस ढंग से बात कर रहा है, बात करने का टोन क्या है। वो स्वयं पागल हो गए हुए हैं। आपके विधायक सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। विगत दिनों जो तेजस्वी जी का बयान आया था, जिसमें उन्होंने अपराधी में जाति को ढूंढने की कोशिश की थी, उस पर मेरा एक बयान आया था और मैंने ये कहा था कि जो कोई भी अपराधी होंगे, जो कोई भी लोग पुलिस को चैलेंज करने का काम करेंगे, उनको पुलिस छोड़ेगी नहीं, उनका इनकाउंटर होगा, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति से हो, कोई भी बच नहीं पाएगा। कहीं से भी मेरे द्वारा एक बार भी किसी जाति विशेष का नाम मेरे द्वारा कहीं नहीं लिया गया है। अगर कोई उड़ता हुआ तीर जा रहा हो और उसको पकड़ करके कोई अपने देह में भोंक ले, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? हमने कहीं भी एक बार भी किसी भी जाति विशेष का नाम कहीं भी लेने का काम नहीं किया है। लोग अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम लोग हमेशा, चाहे एनडीए, कभी भी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती। हमेशा देश, राज्य और इस देश की जनता को प्रथम मानते हुए उसके हित में काम करने का काम करती है। आज तक नीतीश बाबू का शासन रहा है बिहार में और आदरणीय सम्राट चौधरी जी उनके ही विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रहे थे। अब विकास के पथ पर, विकास की उड़ान भरने को बिहार तैयार है। जो विरोधी लोगों को पच नहीं रहा है, वो चाहते हैं कि बिहार में जो विकास का सरपट ट्रेन दौड़ने वाला है, उसको किसी तरह डिरेल किया जाए। इसलिए वो लोग अपराधी में भी जाति खोज करके उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा उनके मंशा को कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। क्या कहेंगे कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है या बातों को घुमा के? एकदम बातों को घुमाने का काम कर रहा है। कभी भी देखिए, एक शब्द भी मेरे द्वारा कहीं किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है। और तेजस्वी जी, नीतीश जी, लालू जी, कोई एक जाति में उनको बांध करके नहीं रख सकता है। चाहे नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश जी, लालू जी, सब, मोदी जी, सब एक संस्था के रूप ले चुके हुए हैं। आपके जब उनकी बात की जाती है कि वे लोग, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि उनका जाति नहीं, समाज मतलब उनका जाति नहीं। तो मतलब समाज का मतलब उनके होल सोल, उनके साथ रहने वाले, चलने वाले, उनके चाहने वाले लोग। मीनापुर में इनकाउंटर होता है, पहला इनकाउंटर आज तक का हम समझते हैं कि इस साल का पहला इनकाउंटर हुआ है। तो उनके प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं उमाशंकर सहनी, उनके पुत्र का इनकाउंटर किया गया। वो पुलिस पर गोली चलाने का काम किए।
ये तो 100%, 100 में 100% उन्हीं का लोग किया, उन्हीं का लोग पुलिस पर गोली चलाने का काम किया, तो उन्हीं का इनकाउंटर हुआ है। पूछना चाहिए ना, अपने गिरबान में तो उनको झांकना चाहिए। किसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? बगल में वैसे लोग थे जो कि 200 एटीएम फ्रॉड के केस में जेल जा चुके हुए हैं, जिनके ऊपर दारू का केस है, दारू माफिया का केस है, सरकार के पैसे को हजम करने का केस है, उनको लेकर के बैठने का काम किए थे। उनको वो तरजीह अगर अपराधी को देते हैं तो वो लोग देते हैं। एक भी कोई लोग इसमें दारू माफिया क्रिमिनल कोई नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उनके साथ हमेशा उनका प्रखंड अध्यक्ष वैसे मतलब परिवार से आते हैं जिनका बेटा 100 केस में इन्वॉल्व है भाई, और उसको प्रखंड अध्यक्ष बना के रखे हुए हैं। तो भाई अपराधी को बढ़ाने का काम आप कीजिएगा। आप कहते हैं कि अजय कुमार अपराधी, यहाँ पर हरेंद्र जी बैठे हुए हैं, भाई की हत्या हुई है ना जी, इनके भाई की हत्या हुई। कौन है हत्यारा? और जब हत्यारा जेल में चला गया तो उसको जेल से मेडिकल में पैरवी करके इलाज के नाम पर लाने वाला कौन है? और उसको हॉस्पिटल से भगाने वाला कौन है? पूरा मीनापुर, पूरा बिहार पूछना चाहता है, जानना चाहता है। बैठे हुए हैं, बताएंगे कि कौन लोग है, कौन लोग है जिसके प्रचार में भी जाते हैं, मुखिया तक के प्रचार में जाते हैं। और सब लोग है, सब लोग पर 302 का और दर्जनों केस है। मैं अभी दूंगा निकाल करके आप लोगों को कि उन लोगों पर दर्जनों केस है। और अब बिहार चाहे मीनापुर, आप चाहते हैं कि 1990 के दौर में ले जाना, जिस समय FIR भी लोगों पर करना मुश्किल होता था। अगर पूरा मीनापुर के लोगों से जा करके पूछिएगा कि सिरकटवा किसका नाम है, सिरकटवा किसका नाम है, तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं, आप लोग जा करके कहीं भी पूछ लीजिएगा कि कौन है सिरकटवा और उनसे विधायक जी का क्या संबंध है। राम सजीवन सिंह का हत्या हुआ था, जो लोग उस समय सिर काट करके और भाला भोंक करके घुमाया था पूरा, कुछ हुआ पुलिस के द्वारा? उसके गोलू हत्याकांड कौन किया पूरा मीनापुर जानता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं आ रही। उस समय तो शासन ऐसा था कि पुलिस FIR तक नहीं करती थी। चाहे FIR हो भी गया धोखा से तो सजा होने का तो खैर कहीं से कोई नामे निशान नहीं था। अंडा के लिए छुरा भोंक दिया जाता था और कुछ नहीं होता। तो उस दौर में आप ले जाना चाहते हैं। कौन स्प्रिट काटता था सो सब जानता है। लेकिन आप पे आरोप है जिस प्रकार से उनका कि आप एक समाज विशेष को टारगेट किया, 50% उस समाज को अपराधी आपके द्वारा बताया गया। हम कभी भी किसी जाति को 50% अपराधी नहीं बताए। हम आप सुनिए, हमेशा मैंने कहा है कि उनके लोग, उनके समाज के वही लोग, कभी जाति का नाम किसी समय मोड़ पर नहीं लिया है। हम तो अब उनका दिमाग उनका खराब हो गया है। वो 10 साल से मीनापुर की जनता को जिस सिरिंज से हाथी को जो सुई दिया जाता है ना, उस सिरिंज से मीनापुर की जनता का खून चूस करके पीने का काम कर रहे थे। अब वो खून चूस के पिनाई जो बंद हो गया है तो उनका दिमाग उनका सठिया गया है, दिमाग उनका पगला गया है हमारे बड़े भैया का। वो खून तो मिल नहीं रहा है और धीरे धीरे उनका पागलपन बढ़ता जाएगा। हम सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं कि बड़े भैया का दिमाग हमेशा उनतिये पगलाल रहे, उनके बेटा का भी दिमाग उनतिये पगलाल रहे, उनके संकल्प रहे। हम प्रार्थना करते हैं। तो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आप अरे तो ये तो हम लोकतंत्र में कौन पागल है कौन सही है ये जनता तय करती है। हम समझते हैं कि चुनाव में भी पता चल गया है और अभी भी इस बात का सर्वे कर लिया जाए कि कौन किस ढंग से बात कर रहा है।
बात करने का टोन क्या है, किसी को सम्मान करने का क्या बात है किया जाता है, तो पता चल जाएगा कि पागल कौन है। मीनापुर की जनता ये तय करके बता देगी कि पागल कौन है भाई। कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है आप पे जी, कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है एकदम। अगर उनको लगता है कि कानूनी कार्रवाई करना चाहिए तो इसमें रोक कौन रहा है उनको भाई? कोई नहीं रोक रहा है उनको। उनको जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए कानून के कार्रवाई में। और जिस ढंग से बोल रहे हैं, जिस ढंग से बात करने का तरीका है, वो स्वयं पागल हो गए हुए हैं। आपके विधायक बनने के बाद 21-22 हत्या की बात वो कर रहे हैं कि मीनापुर की। और उस हत्याकांड में कौन लोग हत्या कराने में कौन लोग संलिप्त हैं? मिंटू मधेसिया का हत्या हुआ, कौन लोग हैं? प्रभात खबर का क्या हुआ था? प्रभात खबर का चौपाल लगा था, चुनावी चौपाल था। जात का है, कोई लड़का था, लेकिन है उनका सपोर्टर। वो कह रहा था कि इस चुनाव में आपको गोभी बेचवा देंगे। और वही लोग ना मिंटू मधेसिया का हत्या किया है, उन्हीं के संरक्षण में न रहता है। संजय नाम है उसका। तो वो लोग शराब माफिया है, शराब माफिया को संरक्षण देने का काम करते हैं। उनका ससुराल का लोग शराब के कारोबारी में मतलब लिप्त है, ससुराल के क्षेत्र का लोग सब लिप्त है, अगल बगल का सब लोग लिप्त कई केस में है। तो वो संरक्षण देने का काम करते हैं। हम लोग कभी किसी अपराधी को कोई भी किसी भी अपराधी को संरक्षण देने का हम लोग काम नहीं किए हैं, ना कभी करेंगे। अभी हम समझते हैं कि एक और आदमी यहाँ से पकड़ा करके जेल गया है। किसी को कभी भी हमने, कोई थाना प्रभारी से भी आप जा करके पूछिएगा, एक शब्द किसी के लिए फ़ोन करने का काम, चाहे उसको संरक्षण देने का काम हम लोग नहीं करते। हम लोग हमेशा अपराधी और अपराध के खिलाफ लड़ते रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। वो मतलब कभी भी वो जो चाह रहे हैं जिस स्थिति में मीनापुर को ले जाना और बिहार को ले जाना और बिहार के विकास को डिरेल करने का जो कोशिश है, वो कभी कोशिश उनका कामयाब नहीं होगा। विधायक जी एक सवाल है, पूर्व विधायक जी एक सवाल किए थे कि आपके ऊपर 9 FIR निकाले थे, इसके लेके क्या करेंगे? आप देखिए कि क्या है उस FIR में। वो लोग का तो शासन ऐसा था, जब आए थे तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो एक केस होना चाहिए था मुझ पर आचार संहिता का, 10 गो लोग केस कराए हुए था। एक केस के बदले 10 केस। अरे तो आचार संहिता का केस है भाई। और अगर कहीं कुछ केस था भी रहा होगा तो कोर्ट के द्वारा हम बरी हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।